लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी अपील कि हमारे नए चैनल द एल टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके नेता बेटियों की इज्जत को तार तार करते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहने को तो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके पार्टी के नेता उतने ही नीच और छोटे हैं। आए दिन बीजेपी के नेता कभी हत्या में शामिल होते हैं तो कभी रेप में। मतलब जितने हैवान किस्म के इंसान हैं सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अब इसी लिस्ट में एक और बीजेपी विधायक का नाम जो है वो शामिल हो गया है, और ये नाम है विद्यासागर दीक्षित जी का, जिन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट से छोटी सी बच्ची पे ऐसा कमेंट किया है जो इनकी नीचता और ओछी सोच को दर्शाता है। और बीजेपी के नेताओं के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए पहले आपको पूरी बात बता दें। दरअसल बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली तो आपको याद होगी, जिसकी मासूमियत और खूबसूरत एक्टिंग ने कितनों का दिल जीत लिया था। तो हर्षाली की फोटोज को दिखाते हुए ये कहा गया कि अब ऐसी दिखती है बजरंगी भाईजान की मुन्नी, बेहद खूबसूरत, जिसको लेकर भाजपा नेता विद्यासागर दीक्षित जी के अंदर का हैवान जो है वो जाग गया और उन्होंने ये कह डाला कि हाँ, अब टांगे दिखाने लायक हो गई है। ऐसा उन्होंने अपने फेसबुक से पोस्ट करते हुए लिखा। जरा देखिए कि एक छोटी सी बच्ची के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं। मतलब इतनी अभद्र भाषा एक बच्ची के लिए, एक 10 साल की बच्ची के लिए भाजपा नेता दीक्षित ने सरेआम जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो न सिर्फ हमें शर्मसार करता है बल्कि देश के माथे पर कलंक की कील ठोकती इन नेताओं की सड़ी गली हुई सोच की गाथा बयां करती है। भाजपा नेताओं के एक के बाद एक सीडी और एमएमएस और ऐसे विचार जो खुलेआम वो रखते हैं या बोलते हैं, इस बात के सबूत है कि भाजपा में बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। मतलब कभी कभी तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि सारे घटिया सोच वाले भाजपा में ही क्यों पाए जाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसी सोच और इन रेपिस्ट से, इन दरिंदों से इनके घर की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहती होंगी। ये सारे नेता इस हद तक गिर जाते हैं जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता है। शायद इसलिए भाजपा में चिन्यामंद और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों की फौज जमा है। लिजी हुई सोच की गाथा बयां करती है। ऐसे कई मामले और बीजेपी नेताओं का नाम गिनवा दूं जो ऐसे काम करते हैं। उन्नाव रेप केस के कुलदीप सिंह सेंगर हो या स्वामी चिन्मयानंद हो, गुना मंडल अध्यक्ष बंटी किरार हो, जिन पे 11 साल की बच्ची से रेप करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। अभी दुष्कर्म का ताजा मामला तेलंगाना से आया था, जहां आपने देखा कि 47 साल की एक महिला ने 2019 में तेलंगाना के मेडक सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे रघुनंदन राव पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी बीजेपी, जिसके कई नेता पर दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं, बलात्कार के कई केस बीजेपी के नेता के ऊपर दर्ज है। कई बीजेपी के नेता जो है वो जेल की हवा भी खा चुके हैं और खा रहे हैं। यहां आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव में जब बीजेपी विधायक पर बलात्कार का आरोप लगा और कठुआ की हृदय विदारक घटना के बाद जब बीजेपी के जो 2 मंत्री समेत कई नेता आरोपियों के समर्थन में उतर आए, तो इसकी पूरे देश में निंदा हुई। तो उन्नाव और कठुआ गैंगरेप पर देश में उठते सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेप की घटनाओं पर राजनीति नहीं करने की अपील की थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बलात्कार बलात्कार होता है और उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जबकि आपको याद दिला दें कि 4 साल पहले जब देश में लोकसभा चुनाव का मौसम था, तब नरेंद्र मोदी बलात्कार की घटनाओं पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोलकर उनसे जवाब मांगते थे। ये कह रहे थे कि दिल्ली में हर दिन बलात्कार हो रहा है और मां बेटी की सरकार कुछ नहीं कर रही। बलात्कार की घटनाओं पर देश को जवाब चाहिए। तो हम पूछते हैं कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे कि ये क्या हो रहा है? उनके पार्टी में ऐसे लोगों को आखिर टिकट क्यों दिया जा रहा है? लेकिन ऐसे तमाम नेता हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज है, वो सांसद और मंत्री बनकर हमारे लिए कानून बना रहे हैं। बताइए। और अगर आप एडीआर की रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में बड़ी पार्टियों ने जिन लोगों को टिकट दिया है, अगर उसके रिकॉर्ड पर एक नजर डाले तो पता चलता है कि बीजेपी इस मामले में सबसे आगे है। जी हां, बीजेपी ने पिछले 5 सालों में 47 ऐसे लोगों को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा भेजने की कोशिश की जिनके खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मामले जो है वो दर्ज हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के आरोपी सबसे ज्यादा विधायक और सांसद बीजेपी के हैं, उसके बाद ही किसी का नंबर आता है।
जबकि आपको याद दिला दें कि 4 साल पहले जब देश में लोकसभा चुनाव का मौसम था, तब नरेंद्र मोदी बलात्कार की घटनाओं पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोलकर उनसे जवाब मांगते थे। ये कह रहे थे कि दिल्ली में हर दिन बलात्कार हो रहा है और माँ बेटी की सरकार कुछ नहीं कर रही। बलात्कार की घटनाओं पर देश को जवाब चाहिए। तो हम पूछते हैं कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे कि ये क्या हो रहा है? उनके पार्टी में ऐसे लोगों को आखिर टिकट क्यों दिया जा रहा है? तो रेप के आरोपी नेता सिर्फ पार्टियों की टिकट पाते हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये विधायक भी बन जाते हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं, आपको बता दें कि भाजपा नेत्री भी इस कारनामे में कहीं पीछे आपको दिखाई नहीं देंगी। रुड़की में भाजपा नेत्री द्वारा चलाए जा रहे जिस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था, उसमें शर्मनाक सच सामने आया था, जिसके बाद भाजपाई सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया था और भाजपा ने आनन फानन में हेमा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं बीजेपी में। कभी ये सेक्स रैकेट के धंधे में पकड़े जाते हैं, तो कभी बलात्कार के केस में, कभी मर्डर, तो कभी तरह तरह के केस में ये अंदर चले जाते हैं। अगर गिनती करवाने पे आ जाए तो दिन खत्म हो जाए, साल बीत जाए, लेकिन इनकी लिस्ट जो है वो कम नहीं होगी। तो इतने गिर जाते हैं, इतने हैवान हैं ये लोग कि बंदूक की नोक पर ये बेटियों से दुष्कर्म करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब ये नारा नेताओं की तरफ से एक चेतावनी लगने लगी है। तो जरूरत है बीजेपी पार्टी को इस पर विचार करने की और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को अपने पार्टी से बाहर करने की। नहीं तो आने वाले समय में ये भेड़िए जिस तरीके से बेटियों को लेकर के लूट खसूट मचा रहे हैं, जिस तरह की मानसिकता रखते हैं, आने वाले दिनों में बेटियां इनकी वजह से सुरक्षित ना अब है और ना आगे रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।